आज हम बात करेंगे 5 तरीके की ऐसे क्रिस्टल स्फीयर्स जिसको अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो बहुत ही अलग पॉजिटिविटी का आप अनुभव करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या क्रिस्टल्स अगर डिफरेंट शेप्स में होते हैं तो उनका इफेक्ट डिफरेंट मिलता है। हमें बिल्कुल अलग तरीके से उनका इफेक्ट हम महसूस कर पाते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि क्रिस्टल्स को आप चाहे ब्रेसलेट फॉर्म में पहने, पेंडेंट पहने, चाहे आप उसकी ज्वेलरी पहने, चाहे आप उसका कोई ट्री रख लें, उसका कोई पिरामिड रख लें, उसकी कोई बॉल रख लें या उसका कोई रफ स्टोन रख लें, सभी तरह से क्रिस्टल आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है और सारी नेगेटिविटी आपके आसपास से अट्रैक्ट करके हटा देता है। पर एट द सेम टाइम क्रिस्टल के जो कलर्स होते हैं, क्रिस्टल के जो शेप्स होते हैं, वो भी आपको डिफरेंट इफेक्ट देते हैं। आज हम क्रिस्टल बॉल्स के ऊपर बात करेंगे। अगर क्रिस्टल बॉल को हम यूज़ करते हैं, देखिए क्रिस्टल स्फीयर है, ये क्रिस्टल बॉल है। अगर हम क्रिस्टल बॉल की बात करते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से एक जैसा होता है, राइट, तो इसकी जो एनर्जी है ना वो सब तरफ फैलती, सारे में स्प्रेड होती है। तो जब भी आप चाहते हैं कि आप पूरी जगह, सब जगह उस पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करें, तो ऐसे में क्रिस्टल स्फीयर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये अपनी एनर्जी देता है। किसी क्रिस्टल स्फीयर को आप हाथ में रख के मेडिटेट भी कर सकते हैं अगर छोटा स्फीयर आपके पास है। आज हम बात करेंगे 5 तरीके की ऐसे क्रिस्टल स्फीयर्स जिसको अगर आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं, तो बहुत ही अलग पॉजिटिविटी का आप अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नंबर 1 क्रिस्टल है स्मोकी क्वार्ट्ज। स्मोकी क्वार्ट्ज जिसे ग्राउंडिंग स्टोन बोला जाता है, इसे बैलेंसिंग स्टोन बोला जाता है। ये जो क्रिस्टल है ना, ये एक बहुत ही सुंदर ब्लैकिश ग्रेइश कलर लिए अपने अंदर, कभी कभी इसमें वाइट लाइंस भी होते हैं, अगर आप देख पाओ तो बहुत ही सुंदर ये स्फीयर है। और ये ना एक मैजिकल क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, क्योंकि ये ना आपके मन के सारे जो डर होते हैं ना उनको निकाल देता है। कोई भी पुराना ट्रॉमा अगर आपकी लाइफ में है तो ये वो आपको रिमूव कर देता है। ऐसे बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट्स हैं जिनका वो जो डर है ना वो स्मोकी क्वार्ट्ज से दूर किया है। जैसे डर और फियर हमारे दिल और दिमाग में रहता है, अपने बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आप स्मोकी क्वार्ट्ज को यूज़ कीजिए। आप अपने घर के किसी भी डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं, अपने बेड साइड पे भी इसको रख सकते हैं। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आपको इसका मिलेगा। और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से भी इसको बाय कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे 100% क्रिस्टल्स ऐसे, जैसे आपको पता ही होगा, हमेशा हम लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सही रेट्स में। मतलब आप देखेंगे कि कई लोग हैं जो क्रिस्टल्स को चौगने दाम पे बेच रहे हैं, कई लोग जो हैं वो चाइनीज़ क्रिस्टल बेच के बहुत सस्ते क्रिस्टल्स बेच रहे हैं। पर हम लोग जब भी आपको क्रिस्टल प्रोवाइड करेंगे, ना तो वो चाइनीज़ होंगे और ना ही वो बहुत सस्ते या बहुत चौगने रेट्स में होंगे। आपको एकदम जेन्युइन रेट्स में जो क्रिस्टल चाहिए, तो वास्तु निधि पे आपको सब क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। अब इसको रख रखाव इसका कैसे करना है, आपको एक जनरल एक स्टैंड मिलेगा, ऐसे एक रिंग मिलेगी इसके लिए, जिसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं। और टाइम टू टाइम, जैसे वंस इन अ मंथ जब भी फुल मून होता है तो फुल मून नाइट में आप इसको बाहर रख दीजिए, ये आपका क्लेंस और चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप फिर से इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी कोई भी विशेज़ इस क्रिस्टल के नीचे रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस क्रिस्टल को हाथ में लेके भी आप अपनी विशेज़ जो हैं वो मांग सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड क्रिस्टल है इस रेंज में, वो सेकंड क्रिस्टल है एमेथिस्ट। बहुत कमाल का क्रिस्टल होता है। ये हमारे सहस्त्रार चक्रा पे काम करता है। एमेथिस्ट का स्फीयर अगर आप घर में रखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा पीस देगा। अगर आपके घर में किसी को भी एडिक्शंस का प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग है या फिर ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो एक एमेथिस्ट का स्फीयर आप उनके रूम में रख दीजिए। देखिए कितना सुंदर ये एमेथिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी, काफ़ी हैवी बॉल है ये। ऐसे आपको छोटे स्फीयर्स भी मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। ऐसा एमेथिस्ट का स्फीयर आप कहीं भी उनके बेडरूम में या कहीं पर भी रख दीजिए। ना केवल ये एंजाइटी कम करता है, आपके डरों को मिटाता है, आपको शांत करता है, क्योंकि सहस्त्रार पे काम करता है, बहुत हेल्प करता है ये आपको मेडिटेट करने में। अगर आप मेडिटेट करते हैं, आपके मन को एकदम शांत कर देगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में ये बहुत अच्छी हेल्प करता है। ये जो आपकी मेमोरी है उसको शार्प करने में भी आपकी हेल्प करता है। स्ट्रेस को मैनेज करता है। बीपी, जो ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहने का प्रॉब्लम होता है ना, बीपी को कंट्रोल करने का
का भी काम करता है। किसी भी तरीके का आपको मानसिक तनाव रहता है अगर, तो उसमें बहुत अच्छा ये आपको हेल्प करेगा। अब तीसरा जो क्रिस्टल है हमारी स्फीयर्स के लिए बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो है रोज क्वार्ट्ज, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट चक्र को ओपन कर देने के लिए, किसी भी तरीके का लव रिसीव करने के लिए तैयार कर देता है। ये होता है हमारा रोज क्वार्ट्ज। ये देखिए कितनी सुंदर ये बॉल है हमारी रोज क्वार्ट्ज की। इसके छोटे छोटे स्फीयर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। कितना प्यारा स्फीयर है ये देखिए। और रोज क्वार्ट्ज जो है ना, इसे बोला जाता है क्रिस्टल ऑफ लव, क्योंकि ये हमारी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करता है। अब लव अट्रैक्ट करता है मतलब आप डरिएगा मत कि कोई लव हमारी लाइफ में आ जाएगा, पता चला आप मैरिड हैं और कुछ लाइफ हमारी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी आसपास जिनसे आप अपने घर वाले जो हैं, जो आपके अपने कहते हैं ना लव वंस हैं, उन्हीं का प्यार ये आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके साथ साथ आपके दिल में जो है ना मन जो खुश नहीं रहता, वो मन खुश करने में ये हेल्प करता है। बहुत कमाल का क्रिस्टल होता है रोज क्वार्ट्ज। इसको पहनने के बाद सारी जगह से मुझे यही कमेंट्स आते हैं कि मैम बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, अब मैं ना पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ या रहने लगा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं होती है। चौथा जो है वो हमारा है ब्लैक टर्मलीन। अब जो ब्लैक टर्मलीन है ना, ये देखिए ये भी बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि जो इसमें बात है ना, इसकी एक अलग ही बात होती है। देख रहे हैं आप, ये गोल्ड का इसके अंदर डस्ट है, गोल्ड सिल्वर डस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है जो बनता है ये। तो अब ये जो टर्मलीन है, इसका काम ही है आपके आसपास की नेगेटिविटी को दूर करना। जो भी गंदगी आपके आसपास होगी, किस तरह की गंदगी, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी रेज हैं जो कि हमारे इससे रेडिएशन निकलते हैं मोबाइल से, टीवी से, लैपटॉप से, इन सब को ये जो है कैप्चर कर लेता है। ये जो है ना आसपास की जो भी नेगेटिविटी है, जिन लोगों ने भी आपके ऊपर बुरी नज़र गड़ा के रखी हुई है, उन सब चीज़ों को दूर करता है। टर्मलीन जो है ना हर तरीके की स्ट्रेस को आपकी लाइफ से दूर करता है। तो ये जो क्रिस्टल है ये भी आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट इस क्रिस्टल के भी आपको मिलते हैं। इसके बाद जो पांचवा क्रिस्टल हमारा आ जाता है, वो पांचवा क्रिस्टल हमारा है क्लियर क्वार्ट्ज। हमारा क्रिस्टल्स का राजा बोला जाता है इसको, किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ये देखिए क्लियर क्वार्ट्ज का एक स्फीयर है, बहुत ही सुंदर ये क्रिस्टल होता है। जितना सिंपल सोबर वाइट ट्रांसपेरेंट ये दिखता है, उतने ही ज्यादा एनर्जी इस क्रिस्टल के अंदर होती है, क्योंकि ये जो है ये सब तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, नेगेटिव एनर्जी को, और आपके आसपास सब चीजें प्योरीफाई कर देता है। ना केवल आसपास, अगर आप इसके ऊपर अपने कोई क्रिस्टल का, जैसे ये आपका स्फीयर है, इसके ऊपर मैंने अगर अपना कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट उतार के रख लिया तो ये उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर ओवरनाइट आप इसको छोड़ देते हैं। बहुत कमाल का क्रिस्टल होता है ये भी ग्राउंडिंग स्टोन होता है, ये आपको स्टेबिलिटी देता है। ये क्लियर क्वार्ट्ज आपके सारे चक्रास के लिए बहुत अच्छा होता है, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा स्टोन है, इसीलिए इसको किंग ऑफ क्रिस्टल बोला जाता है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी लाइफ में पैसे को भी अट्रैक्ट करता है। कई लोग जो स्फटिक, इसको स्फटिक बोला जाता है ना, स्फटिक की माला से लक्ष्मी जी के जाप भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, चाहे आप मनी की बात कर लो, चाहे आप माइंड की बात कर लो, चाहे आप नेगेटिविटी को क्लियर करने की बात कर लो। ये क्रिस्टल इतना ज़्यादा भव्य है ना, इतना ज़्यादा अच्छा क्रिस्टल है, इतनी सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर लिए हुए है कि क्या ही मैं इसके बारे में आपको बताऊं। अब मैंने आपको 5 क्रिस्टल्स के बारे में बताया। इन पांचों में से किसी भी क्रिस्टल को अपने हाथ में लेके, अगर छोटा स्फीयर आपके पास है, छोटा सा पीस आपके पास है, तो आप उसको लेके मेडिटेट कर सकते हैं। क्लेंस करने का मैंने तरीका आपको बहुत इजीली बताया है। नॉर्मली वॉश कर सकते हैं वाटर में, और उसके बाद फुल मून नाइट में इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए किसी ग्लास के बोल में, और सुबह आप इसको वापस से उसी जगह पे प्लेस कर दीजिए जहां आपने इसको रखा हुआ था। अब प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं, तो ये सारे ही जो क्रिस्टल्स हैं ये आप अपने पूरे घर में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है जहां पर आपको इसको रखना होगा, नहीं तो ये अपना नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।